आज मैं आपके साथ कमरे को गर्म रखने, घर को साफ़ सुथरा रखने और इस तरह से ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बहुत ही छोटे-छोटे क्लीनिंग टिप्स हैं जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह शूज़ से रिलेटेड है कि जब हम आजकल बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, बाज़-औक़ात घर में पॉलिश वगैरह नहीं होती और माँओं को बहुत ज़्यादा तंगी होती है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से जो है जूते ले लेने हैं। मैं आपको पॉलिश करने का ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आपकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी, आपकी टाइम सेविंग भी होगी, मनी सेविंग भी होगी। ये टिप मेरी आपकी इसलिए है। तो इस तरह से आपने इनको साफ़ कर लेना है। पहले आपने अच्छी तरह से किसी कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर लेना है। फिर आपने एक बाउल लेके पुराना, तो उसमें आपने सरसों का ऑयल डाल लेना है। 2-3 ड्रॉप्स आपने डाल लेने हैं। डालने के बाद आपने इसमें क्या करना है कि कपड़े धोने वाला जो नील होता है कपड़ों को देने के लिए, तो उसके 2-3 ड्रॉप्स आपने उसमें डालने हैं। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके मैं बताऊंगी कि इसका कलर कैसे हो जाता है। ये आप ब्राउन शूज़ पे भी कर सकते हैं, ब्लैक शूज़ पे भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा किसी और शूज़ पे नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स करने के बाद एक कॉटन ले लेनी है। आप कॉटन ले लें, टिश्यू पेपर ले लें या कोई कपड़े का साफ टुकड़ा ले लें। उसमें आपने इसको डिप करके तो इस तरह से साफ़ करना है। आपके जूते जो हैं वो बिल्कुल न्यू हो जाएंगे और ऐसी पॉलिश होगी कि इस तरह से आपके शूज़ जो हैं वो बिल्कुल नए लगने लगेंगे। तो बाज़ लोग कहते हैं कि जो ऑयल होता है इसकी वजह से इसके ऊपर मिट्टी जम जाती है, लेकिन कभी भी नहीं। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से साफ़ करना है। तो ये देखें, आपके शूज़ जो हैं वो मिनटों में साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल इनकी न्यू शाइन आ गई है। तो इस तरह से आपने इनको करने के बाद फिर आपने एक लॉन का पतला सा कपड़ा लेना है और उसकी मदद से आपने इसको ऊपर से साफ़ कर देना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो तेल अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा और करने के बाद जो है इस आपका ऊपर जो है तेल नज़र नहीं आएगा। इस तरह से आपके जूतों पे कभी भी मिट्टी भी नहीं लगेगी। इस तरह से आप घर में ही पॉलिश तैयार करके तो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो पहले तो आपने जूतों को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करना है, बाद में भी आपने लॉन का बारीक कपड़ा लेके इसके ऊपर इस तरह से फेर देना है। तो ये देखें, आपके शूज़ बिल्कुल न्यू नज़र आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत पसंद आएगी। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह से पैंट से रिलेटेड है कि जब बाज़-औक़ात बच्चे जो होते हैं का पैंट का जो ज़िप होती है वो ख़राब हो जाती है और ख़राब होने के बाद फिर वो सही तरह से बंद नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, इस तरह की जो बाज़ का छोटे बच्चे होते हैं उनको बटन भी बंद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काज वगैरह जो होते हैं पैंटों के वो तंग भी होते हैं। तो आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ही आसानी से पैंट को बंद कर लेंगे और उनको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने पहले तो पैंट को अच्छी तरह से इस तरह बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपने इसकी ज़िप जो है वो खोल लेनी है। यानी पहले ख़राब हो तो फिर आपने उसको ठीक कर लेना है। ख़राब करने का तरीका भी मैंने अपनी बाज़ दफ़ा वीडियो में बताया हुआ है आपको। इस तरह फिर आपने 2 रबड़ बैंड ले लेने हैं। रबड़ बैंड लेने के बाद आपने इस तरह ज़िप के अंदर से गुजारने हैं, जो इसकी हुक होती है ना, इसके अंदर से आपने गुजार कर इसको 2-3 जो हैं वो गिरें दे लेनी है। देने के बाद फिर आपने इसको देखना है कि ऊपर होती है या नहीं। इसको सही तरह से आपने ऊपर करना है। जब ये गिरें लगा लेंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो आसानी से इस रबड़ को पकड़ के तो बटन में फंसा लेंगे और फिर बहुत ही अच्छी तरह से आपकी बच्चे आसानी से पैंट को बंद कर लेंगे। इस तरह ना तो उनके नाखूनों में दर्द होगा और ना ही उनके लिए कोई परेशानी बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से जैसे ये देखें लूज़ होती है रबड़ और फ्लेक्सिबल होती है, तो जब इसको खींचेंगे तो वो बटन तक खुद ब खुद ही चली जाएगी। तो बहुत ही आसानी से बच्चे जो हैं वो इस पैंट को बंद कर लेंगे, उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं बनेगी। बाज़ का तो वो स्कूल में पैंट पहन के जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ ये मसला हो जाता है। तो इस तरह से आपने पैंट को जो है वो रबड़ बैंड डाल देने हैं। डालने के बाद आपने बच्चों को बता देना है कि किस तरह से आपने इसको करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को लाइक लाजमी करना है
लाइक करने के साथ साथ आपने शेयर भी कर देना है और प्यारा सा एक कमेंट बॉक्स भी अपना कमेंट दे देना है। तो टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह झाड़ू से रिलेटेड है कि सर्दियों में झाड़ू जो है वो नमी पकड़ लेता है और इसमें बहुत सी बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर इसके अंदर से गंदी स्मेल आए तो फिर हमें झाड़ू देने के कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि झाड़ू को साफ़ सुथरा रखने के लिए आपने इसके अंदर जो है वो ऐसी टिप बताऊंगी कि आपके बहुत ही काम की होगी। तो आप इस तरह से ये करना है कि आपने झाड़ू को पहले नया जो हो झाड़ू उसको इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद आपने 1 चम्मच जो है हल्दी का लेना है, फिर आपने इसमें टैल्कम पाउडर डाल लेना है। ये दोनों चीज़ें जो हैं अपनी नमी जो है झाड़ू की वो अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेंगी। इसको लगाना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने एक पुराना कॉम्ब ले लेना है, यानी कंघा ले लेना है। तो कंघे को आपने लेके झाड़ू के ऊपर फेरना है और इसके बाद जितने भी वो होंगे तिनके वगैरह ख़राब हुए हों या आपका झाड़ू नया हो, तो आपने इस तरह से पाउडर को इस तरह से इसके ऊपर फेंक देना है। जिस जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो इसी तरह से आपने सारे झाड़ू के ऊपर फैलाने के बाद एक कंघे को अच्छी तरह से हल्के हल्के से इसके ऊपर फेरना है। जितने भी इसके तिनके होंगे या जितनी इसमें नमी होगी वो सारी निकल जाएगी और आपका झाड़ू जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि नमी की वजह से सर्दियों में जब धूप नहीं निकलती तो बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो हम पोछा लगाने वाला कपड़ा ही क्यों ना हो। तो आपने झाड़ू को इस तरह से साफ़ करना है। अगर हमारा झाड़ू साफ़ हो जाएगा तो इससे क्लीनिंग जो है वो भी अच्छी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो आप अगर पसंद आए तो आपने चैनल को लाइक लाजमी करना है। मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को लाजमी लाइक करना है और जो लोग न्यू हैं वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें। ये देखें कितनी इसमें मिट्टी निकली है और फिर ये नमी भी पकड़ी हुई थी। तो इस तरह से ये आपका झाड़ू बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह अंडे से रिलेटेड है। जब हम पानी में अंडे को बॉयल करते हैं तो कम से कम आपको जो सही अंडा बॉयल करना हो तो आपने इसको 6 मिनट के लिए रखना है। अगर आपने हाफ बॉयल अंडा गर्म करना हो तो आपने 3 मिनट तक इसको रखना है। फिर आपने इसमें 2-3 मिनट आपने इसको ठंडे पानी में रखना है ताकि आपका अंडा जो है वो अच्छी तरह से छीला जा सके। मैं आपको इसी तरह से टिप के लिए दिखा रही हूँ। तो आपने इस तरह एक बाउल छोटा सा ले लेना है, उसमें आपने अंडों को डाल लेना है। डालने के बाद आप हल्का सा हिलाएंगे तो आपका अंडा जो है इसका छिलका बिल्कुल जो है वो ऊपर से उतर जाएगा और आप इसको हाथों की मदद से हल्के हल्के से उतार लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और अंडा जो है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो मेहमानों के आए हुए आपने अंडे जब बॉयल करने हो आपने इसमें नमक डाल देना है 1 चम्मच और फिर 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो सिरके के डाल देने हैं। आपका अंडा बिल्कुल इसी तरह छिला जाएगा जिस तरह पहले अंडा होता है, बिल्कुल उसी तरह की इसकी शेप होगी। तो आपने इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करना है और फॉलो करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो इस तरह से आप थोड़े वक्त में अंडों को छील सकते हैं। ना तो आपका टाइम ज़ाया होगा और ना ही आपका मैस क्रिएट होगा। तो इस छिलकों को आपने इसी तरह से बाउल में डाल लेना है और इनको बाद में फेंक दें। तो आज मैं आपको घर को साफ़ सुथरा रखने और घर को गर्म रखने के लिए ऐसी टिप बताऊंगी बगैर हीटर बगैर अंगीठी के कि आपका घर जो है वो गर्म रहेगा। तो इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। इस तरह से मैंने एक टब में जो है वो पहले आपने 1 चम्मच नमक का डालना है और फिर इसमें 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा का डालना है। तो इस तरह से आप जब भी पोछा लगाएं घर में तो आप सर्दियों में इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। इस टिप को फॉलो करने से आपका घर जो है इसकी क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होगी, आपका फर्श साफ़ सुथरा होगा और आपको जो है बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने इस तरह से पोछा लगाना है कि पोछे को आपने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने वाइपर ले लेना है। वाइपर के ऊपर आपने पोछे को इस तरह से लगा लेना है। लगाने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपका घर जो है वो कितना नीट एंड क्लीन होगा। तो इसके साथ ही देखें, ये उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही फिर जो है वो मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।